आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की स्थितियां। मन को शास्त्रों में कहीं कहीं चित्त भी कहा जाता है। हालांकि एक साधारण दृष्टिकोण से मन और चित्त में कोई विशेष अंतर नहीं है। चित्त को उस स्थिति विशेष में अक्सर प्रयोग में लिया जाता है जब हमारे संस्कारों से मन में जो स्मृतियां आती हैं ना, उस स्थिति विशेष को चित्त कहा जाता है। ये जो मन की स्थितियां हैं ना, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये मन हमारा अलग अलग स्थितियों में रहता है। इस मन की अलग अलग स्थितियां बनने का जो एक मुख्य कारण है, वो आपका हमारा एक आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर है। जैसे जैसे मनुष्य की ज्ञान की स्थिति में सुधार होता जाता है, यानी कि वो अपने मूल ज्ञान की स्थिति में लौटता जाता है। क्योंकि स्वभाव से तो सभी आत्माएं ज्ञानवान है। ये तो हम भोगों में अधिक लिप्त होने के कारण, हमारी आत्मा पर ये भोगों के कारण अज्ञानता आ चुकी है। शास्त्रों में मन की ये 5 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं। ये स्थितियां हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि। जैसा कि आप और हम इस बात से भी परिचित हैं कि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी कि यहाँ तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों ही गुणों की एक स्थितियां बनती रहती हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण होता है। इन पर भी हमारी अक्सर चर्चाएं होती ही रहती हैं। इन्हीं गुणों से ही हमारे मन की भी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि गुण तो 3 ही हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और शास्त्रों में ये भी जोर देकर कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए मेरी अक्सर वीडियो में इस बात का भी जिक्र आता है कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, या मायातीत महापुरुषों के लिए भी कह सकते हैं। क्योंकि ये 3 गुण तो प्रकृति के माने जाते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब हम सतोगुण कहते हैं तो फिर रजोगुण गौण होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। जब हम रजोगुण कहते हैं तो रजोगुण प्रधान स्थिति में रहता है, तमोगुण गौण स्थिति में रहता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। इसी तरह जब तमोगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय होता है कि उस स्थिति विशेष में तमोगुण प्रधान की स्थिति में है, रजोगुण गौण की स्थिति में है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में है। यहाँ हमें एक विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है, वो यह है कि जब जब रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहती है, यानी कि चाहे हम रजोगुणी हैं चाहे हम तमोगुणी हैं, तो इन दोनों ही स्थितियों में सतोगुण अति गौण की स्थिति में ही रहता है। ये एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है। यानी कि आपका हमारा जो जीवन है वो 90% एक साधारण मनुष्य का रजोगुण या तमोगुण में ही बीतता है। विशेष रूप से ये कलयुग चल रहा है, क्योंकि सतयुग में तो सतोगुण की प्रधानता अधिक बनी रहती है और फिर जब त्रेता युग आता है तो सतोगुण थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है, तो फिर रजोगुण भी साथ में हो जाता है। वैसे तो देखिए प्रकृति में ये तीनों गुण सदा बने रहते हैं। ये एक सापेक्ष कथन है, समझने के लिए, बात की गहराई को समझने के लिए। फिर जैसे ही त्रेता से द्वापर युग आता है तो फिर रजोगुण के साथ साथ तमोगुण भी आ जाता है, यानी कि सतोगुण थोड़ा और अधिक कमजोर हो जाता है। और वर्तमान युग कल युग चल रहा है, तो कल युग में एक सतोगुण और अति गौण की स्थिति में चले जाता है। देखिए, आप वर्तमान समय में लोगों का जीवन कहो या लोगों की दिनचर्या कहो
या लोगों का जो आपस में जो एक व्यवहार चल रहा है, विशेष रूप से वर्तमान समय में देखिए, ये जो कोरोना काल चल रहा है, संसार के लगभग सभी देश, सभी मनुष्य इस संक्रमित रोग से प्रभावित है। और ऐसे में जो अक्सर लोगों का जो एक व्यवहार देखा जा रहा है, उसमें तमोगुण की प्रधानता आप महसूस कर ही सकते हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो एक दिनचर्या है, या व्यवहार है, या उसके जो कर्म हैं, वो उसके कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। और कलयुग में जो अधिकांश आत्माएं जो मनुष्य योनि के चोले में या स्थूल शरीर जो धारण कर रहे हैं, इनमें अधिकांश मनुष्यों के कारण शरीर में तमोगुनी या रजोगुनी संस्कारों की ही प्रधानता देखी जाती है। क्योंकि जैसे जैसे देखिए संस्कार बने होते हैं, फिर वैसा वैसा ही उसका व्यवहार कहो, या कर्मों की एक गति कहो, दिनचर्या कहो, किसी भी बात से आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब हमारे संस्कारों में रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता होती है, तो फिर ऐसे में मनुष्य का जो एक दिनचर्या है, उसमें कोई विशेष अच्छे कर्म दिखाई नहीं देते। हालांकि अभी कलयुग का तो आरंभ हुआ है, क्योंकि कलयुग में शास्त्रों के अनुसार अभी लगभग 5120-22 वर्ष ही हुआ है। क्योंकि कलयुग की तो आयु 4,32,000 वर्ष की कही गई, जबकि शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मनुष्य योनि में आपको और मुझे कर्म करने की भी स्वतंत्रता है, साधना करने का एक अवसर है। यानी हम जैसे भी संस्कार लेकर आए हैं, उन संस्कारों में हम परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन क्या है कि हम सत्संग करते रहने से, साधना करते रहने से, हम अपने कारण शरीर में बुरे संस्कारों को, देखिए तमोगुनी संस्कार भी बुरे माने जाते हैं, और रजोगुनी संस्कार भी कोई विशेष अच्छे नहीं माने जाते। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए मनुष्य की कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता तो तब बनता है कि जब मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित करता है। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण है, इनकी स्थिति हमने अभी आरंभ में ही की कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये भी बात सही है कि पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है, ये सापेक्ष दृष्टिकोण से। लेकिन फिर जब स्थितियां ऐसी बनती है, तो फिर पुण्य कर्मों को भी समाप्त करने की कही जाती है, फिर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। यानी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपना क्रमशः विकास कर सकता है। ऐसी परमात्मा ने हम सभी मनुष्यों को एक स्वतंत्रता दे रखी है। भले ही आपके हमारे कारण शरीर में जितने भी बुरे संस्कार हों, लेकिन वर्तमान समय में हम मिले हुए अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बुरे संस्कारों को कमजोर कर सकते हैं, फिर उनको समाप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में इन बुरे संस्कारों को समाप्त करने के लिए दग्ध बीज शब्द आता है। यानी कि जब हमारे बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तब ऐसे में उन जले हुए संस्कारों से या समाप्त हुए संस्कारों से फिर वृत्तियां उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि साधारणतः क्या देखा जाता है कि आपके हमारे भीतर में संस्कार ही हमारे मन में वृत्तियां उत्पन्न करते हैं। ये जैसे जैसे वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, विचार आते हैं, ये विचार तरंगों के समान उठते रहते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में इनको फुरने भी कहा गया है। जैसे हमारे मन में कई तरह के फुरने उठते रहते हैं, यानी कि ये फुरने उठना, विचार आना, ये सभी चीजें हमारे फिर स्थूल शरीर को निर्देश करती हैं, और कभी कभी बाध्य कर देती हैं।
किसके लिए? कर्म करने के लिए। देखिए, हमने अभी आपको आरंभ में ही कहा ना, जैसे एक साधारण मनुष्य है, अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए घूम रहा है, तो कभी कभी वो यूट्यूब पे चले जाता है, कोई विचार उसका कहीं रुक जाता है, तो ये उसके मन की स्थिति है ना। फिर जैसे ही वो वीडियो कोई सुनता है, थोड़ी सी बात सुन ली, फिर आगे निकल गया या उसको हटा दिया। ये मन की अलग अलग स्थितियां उत्पन्न सभी के मन की होती हैं, इसमें कोई एक विशेष बात नहीं। केवल हमने मिले हुए जीवन में अपनी स्थिति में सुधार लाना है। वो सुधार कैसे आता है? सत्संग करने से। देखिए, सत्संग किए बिना तो हमें ये जो अभी हम इतनी बातों का जो विश्लेषण कर रहे हैं, फिर इन बातों का हमारे जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यानी ज्ञान की स्थिति जब तक मनुष्य की नहीं बनती, उसके जीवन में सुधार नहीं आ सकता। हम तो अक्सर इस बात को कहते हैं ना कि हम अंधकार में अपने स्थूल शरीर द्वारा भी कोई कर्म नहीं कर पाते, क्योंकि अंधकार में हमारे हाथ पैर चलाने के लिए हमें कुछ सूझता नहीं। अगर हम अंदाजे से ही काम करते हैं तो काम अक्सर गलत ही होते हैं, ठोकरें लगती हैं। इसीलिए तो शाम को जैसे ही अंधकार होता है, सूर्य छिपता है, तो फिर हम अपने अपने घरों में प्रकाश कर देते हैं, बल्ब ट्यूब जला देते हैं। देखिए, दिन में तो सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए हम अपने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। यानी हमारी आंखें होने के बावजूद भी हमें अपने हाथ पैर चलाने के लिए या किसी भी प्रकार की क्रियाएं करने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। इसी तरह मन में भी जब तक हमारे ज्ञान में प्रकाश नहीं होता, तब हमारे मन की स्थिति भी अजीबोगरीब बनती रहती है। ये कभी तमोगुनी बन सकती है, कभी रजोगुनी बन सकती है। यानी ज्ञानमय स्थिति तभी बनती है जब मनुष्य अपने आप को सत्वगुण में स्थित रखता है। ये जो हमने 5 मन की जो स्थितियां लिखी है ना, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि, ये क्रमशः हमारा सत्वगुण की ओर ही विकास करती है। देखिए, मूढ़ तो एक अंतिम अवस्था है। ये जो हम प्रकृति के जितने भी मनुष्य से नीचे की जोनियां देखते हैं, इनको मूढ़ जोनियों के नाम से भी कहा जाता है। ऐसी मूढ़ स्थिति में मनुष्य को मन का भी बोध नहीं होता। यानी कि हमारे मन में ये जो ज्ञानमय स्थिति है, वृत्तियां हैं, फुरने हैं, इनका कोई बोध नहीं रहता। तो फिर कारण शरीर के जो संस्कार हैं, इसकी तो बहुत ही दूर की स्थिति बनती, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य से नीचे की तो सभी जोनियां मूढ़ जोनी हैं, लेकिन मनुष्य जोनी पाकर भी अगर हम अपने मन की स्थिति मूढ़ में ले जाते हैं, तब तो हम अपने मिले हुए मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं उठा सकते। यानी जब मनुष्य के भीतर एक विशेष तमोगुण की प्रधानता रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसके मन की स्थिति मूढ़ बनी रहती है। देखिए, मुझे कहने में संकोच होता है, लेकिन जो लोग नशा करते हैं, शराब, सिगरेट, अफीम, गांजा, या आजकल जो लोग तंबाकू का भी सेवन करते हैं, यानी विभिन्न गतिविधियों से अपने आप को एक आलस की स्थिति में ले आते हैं, एक मूर्छा की स्थिति में ले आते हैं, तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को एक सामान्य मनुष्य से भी नीचे के स्तर पर ले आती हैं। इसी को ही मूढ़ स्थिति कहा जाता है। यानी जब मनुष्य अपने जीवन को केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीता है, ऐसे सभी मूढ़ स्थिति में रहने वाले मनुष्य अपने वर्तमान जीवन के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचते कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनका आने वाला जो एक वृद्धावस्था बिगड़ जाएगा, या घर की परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। यानी वो परिणाम पे कुछ विचार करने की स्थिति में ही नहीं होते, क्योंकि मन ही क्रियाशील नहीं है। केवल स्थूल शरीर इंद्रियों के स्तर पर ही भोगों में एक आलस्य की स्थिति में है। ऐसे सभी मूढ़ मनुष्यों में देखिए, इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तो इच्छा बनी रहती है, लेकिन इसके लिए वो आवश्यक पुरुषार्थ नहीं करते, यानी कि रजोगुण में नहीं जाते।
देखिए, पुरुषार्थ तो रजोगुण में जाकर ही होता है ना। ऐसे मनुष्य भले ही छीनने की, अन्य जीवों के साथ जो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी योजनाएं तो बना लेते, यानी विषय भोगों को भोगने की इच्छा तो इनमें रहती है, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक पुरुषार्थ करना होता है वो नहीं करते। ये अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी करके ही अपने भोग्य विषयों की प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन को एक आलस्य में बिता देते हैं। ऐसे सभी स्थितियां मूढ़ स्थिति गिनी जाती है। अब इससे जो अगली अवस्था आती है वो है शिफ्ट। शिफ्ट में क्या है कि देखिए, मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई आलस्य नहीं रहता। हालांकि शिफ्ट मनुष्य में विषय भोगों की इच्छाएं बहुत अधिक बनी रहती, यानी कि एक साधारण मनुष्य अगर एक दाल रोटी की इच्छा रखता है, लेकिन ऐसे शिफ्ट मनुष्य चाहते हैं कि वो शाही पनीर भी मिले, मलाई कोफ्ता मिले, खीर मिले, पापड़ मिले, यानी कि ऐसे सभी मनुष्यों की भोग की अनेकों इच्छाएं जन्म लेती हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो पुरुषार्थ भी करते हैं। यानी कि अब क्योंकि रजोगुण उसमें अधिक प्रधान हो गया, अब ऐसे सभी मनुष्यों को, यानी कि जो मनुष्य शिफ्ट स्थिति में आ जाते हैं, ये बूढ़ से तो देखिए अच्छी स्थिति बन जाती है, लेकिन इनमें विषय भोगों की उसकी रुचि अधिक बनी रहती है। परमात्मा के ज्ञान के प्रति कोई उसकी कोई रुचि नहीं होती। केवल विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगा जाए, मकान बहुत बड़ा हो, घर में सुख सुविधा के साधन सभी प्रकार के हों, स्वाद भरे व्यंजन सदा मिलते रहे, सुबह नाश्ते में, दोपहर में, शाम को, रात को, यानी ऐसे सभी मनुष्य अपने विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। ऐसे सभी मनुष्य चाहते हैं कि मेरे पास अधिक से अधिक वस्त्र हो, यानी अपने आप को जो स्थूल शरीर के जितने भी विषय भोग हैं उनकी इच्छा बनी रहती है। ऐसे सभी मनुष्य बड़ी गाड़ी रखने में उनकी रुचि होती है, महंगे महंगे मोबाइल रखने की उनकी रुचि बनी रहती है। ऐसे मनुष्य भाग दौड़ करते रहते हैं, खाना खाते समय भी फोन पे व्यवसाय की ही बात चल रही होती है। अक्सर ऐसे मनुष्यों का जीवन बहुत ही एक भाग दौड़ में बीतता है, और ऐसे मनुष्यों को अक्सर रात को नींद नहीं आती, क्योंकि रजोगुण बहुत अधिक क्रियाशील रहता है। देखिए, जब तक हम स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं करते हैं दिन में, तो रात को फिर चिंतन के रूप में क्रियाएं करते हैं। यानी कि जब मन में क्रियाएं अधिक होती हैं इन विषय भोगों के प्रति ही, तो फिर मनुष्य का वो रजोगुण प्रधान मन में भी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऐसे मनुष्यों को रात को भी एक सामान्य नींद आ नहीं पाती। हालांकि इस बात की भी सच्चाई को स्वीकार करना होता है कि हम सभी मनुष्यों को नींद तभी आती है जब हम तमोगुण का संग करते हैं, और रजोगुण जो मानसिक रूप से भी और शरीर के स्तर पर भी अपनी क्रियाएं रोक देते हैं। और परमात्मा के चिंतन में अगर हम नींद लेते हैं तो हमारी सात्विक नींद रहती है। यदि हमारे अंदर विषय भोगों की अधिक इच्छाएं होती हैं तो हम सपने अधिक देखते हैं, वो हमारी रजोगुनी नींद होती है। और जब मनुष्य नींद लेने के बाद भी बिस्तर पर पड़ा रहता है या आवश्यकता से अधिक घंटे सोता है, तो वो ऐसी नींद तमोगुनी नींद गिनी जाती है। तो हम आसान शब्दों में मूड स्थिति को तमोगुण की प्रधानता से जोड़ सकते हैं, और शिफ्ट स्थिति को रजोगुण की प्रधानता से जोड़ सकते हैं। यानी दोनों ही स्थितियों में सतोगुण अति गुण की स्थिति में बना रहता है, क्योंकि हमने आरंभ में ही गुणों की स्थिति बताई थी। अब हम तीसरी स्थिति में आते हैं, जब मन की विक्षिप्त स्थिति होती है। देखिए, विक्षिप्त स्थिति का अभिप्राय जो शास्त्रों में कहा गया है, जब हमारा सतोगुण अधिक प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है, ऐसी स्थिति को ही विक्षिप्त कहा गया है। जिन मनुष्यों की भी विक्षिप्त स्थिति मन में बनी होती है, ऐसे मनुष्यों के मन के अंदर कभी भी अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे चिंतन नहीं आते।
ऐसे सभी मनुष्य अपना जीवन एक धर्मानुसार व्यतीत करते हैं, अपने दिनचर्या को बहुत ही अधिक व्यवस्थित रखते हैं। ऐसे सभी मनुष्य रात को एक समय पे सो जाते हैं, यानी कि जल्दी सो जाते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाते हैं। ऐसे सभी मनुष्यों की एक स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्फूर्ति बनी रहती है, क्योंकि सतोगुण प्रधान रहता है, ज्ञान में स्थिति में रहती है, और ऐसे में वो परमात्मा के साथ अपने आप को एक सम्मुख बनाए रखते हैं। शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, महापुरुषों का सत्संग करते हैं, यानी अपनी दिनचर्या को एक बहुत ही व्यवस्थित बना के चलते हैं। अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी एक आवश्यक पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन ऐसे सभी मनुष्यों की विषय भोगों के प्रति कोई एक विशेष रुचि नहीं होती, यानी कि इन विषय भोगों के प्रति एक उचित वैराग्य भी बन जाता है। इसलिए फिर ऐसे मनुष्यों के जो कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, उनमें कोई वृद्धि नहीं होती, बल्कि उन बने हुए जो बुरे संस्कार हैं, उनमें धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है, और उसके स्थान पर नए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और ऐसे सभी मनुष्यों का जो एक कर्माशय भी है, उसमें भी पुण्य कर्मों की ही प्रधानता होती है, या निष्काम कर्म होने आरंभ हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के जीवन में तमोगुनी यानी पाप कर्मों की न्यूनता ही नहीं, समाप्ति हो जाती है। यानी कुल मिलाकर ये मन की जो विक्षिप्त स्थिति है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब हम आते हैं अगली एकाग्र स्थिति पे। देखिए, जब मनुष्य की इससे और आगे की एकाग्र स्थिति होती है, ये एकाग्र स्थिति कब बनती है? जब हमारे चिंतन में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन बना रहता है, यानी कि हमारी दिनचर्या में सुबह शाम, यानी हमारा मन सदा ही परमात्मा की ओर एकाग्र हो जाता है। देखिए, एक एकाग्रता तो होती है जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर एक एकाग्र होते हैं, एक एकाग्रता मन के स्तर पर हो जाती है जब मन में सदा ही परमात्मा का चिंतन बना रहता है, यानी परमात्मा का ही एकमात्र चिंतन सदा मन में बना रहता है। तो फिर ऐसे मनुष्य की विषय भोगों के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाता है। देखिए, विक्षिप्त अवस्था में वैराग्य होना आरंभ होता है, पूर्ण वैराग्य नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ एकाग्र अवस्था में परमात्मा में जब उसकी अधिक रुचि बढ़ जाती है, यानी परमात्मा का ही चिंतन बना रहता है, तो फिर ऐसे में विषयों का चिंतन तो होगा नहीं। तो ऐसे में फिर विषय भोगों के प्रति उसका लगभग पूर्ण वैराग्य हो जाता है। पूर्ण वैराग्य का अभिप्राय होता है कि हम केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक आवश्यक कर्म करते हैं, लेकिन हमारा मन परमात्मा की स्मृति में ही सदा बने रहता है। तो इसलिए ऐसे में जिस सतोगुण की एक उच्च अवस्था होती है, ऐसे में रजोगुण बहुत ही मर्यादा में रहता है, और तमोगुण जो मल रूपी तमोगुण है, उसकी पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाती है। ये एक बहुत ही उच्च कोटि की एकाग्रता होती है, जिसमें परमात्मा का सदा ही ध्यान लगा रहता है। ऐसे एकाग्र मनुष्यों का फिर अपने स्थूल शरीर की इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। इसके बाद की जो अवस्था आती है, उसको शास्त्रों में समाधि कहा गया। ये बहुत ही ऊंचे स्तर की अवस्था होती है, जब मनुष्य परमात्मा के ध्यान में अपने आप को भी भूल जाता है, यानी कि जब वो अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी ऊपर के स्तर पर पहुंच जाता है, यानी कि वो आत्मा के स्तर पर अपने आप को स्थित कर लेता है। शास्त्रों में ऐसी अवस्था को संप्रज्ञात समाधि का नाम दिया गया है, यानी कि जब मनुष्य को अपनी आत्मा में अपने आप को स्थित कर लेता है, केवल उसका परमात्मा के साथ ही संबंध बना रहता है। लेकिन इससे भी और ऊंची अवस्था तब आती है जब मनुष्य को अपनी स्वयं की आत्मा का भी बोध नहीं रहता। हालांकि ये बड़ी एक विचित्र सी बात है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, ये शास्त्रों के जो एक उच्चतम रहस्य है,
इनको केवल एक समझने के लिए ही काफी है। शब्दों से कुछ स्थितियों का वर्णन हो ही नहीं सकता। मेरे स्वयं की भी विक्षिप्त या एकाग्र अवस्था ही बनी रहती है। यानी समाधि की अवस्था में मैं भी अभी स्वयं को लेकर नहीं पहुंच पाया हूं। तो इसलिए ये जो शास्त्रों की जितने भी ये जो समाधि की बातें लिखी गई हैं या बताई गई हैं, उनका मैं शब्दों द्वारा जितना एक उचित तरीके से आपको समझा सकता हूं, मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्योंकि जब मनुष्य आत्मा से भी आगे की स्थिति में स्थित होता है, तो इसका अर्थ ये लेना चाहिए कि तब परमात्मा अपने ज्ञान में, अपने आनंद में ही हम आत्मा को स्थित कर लेते हैं। यानी कि परमात्मा के ही आनंद में आत्मा इतने अधिक आनंदित होती है कि आत्मा को स्वयं के होने का भी एक बोध नहीं रहता। ऐसी समाधि को ही शास्त्रों में असंप्रज्ञात समाधि का नाम दिया गया है। ऐसी स्थिति में ही शास्त्रों में कहा गया कि जब मनुष्य के जितने भी जो अशुभ संस्कार होते हैं, वो पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं। तो जब हमारे कारण शरीर में ये बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो भी आपका हमारा जो कर्माशय शेष रह जाता है, वो एक स्वतः ही भोगा हुआ समझा जाता है। क्योंकि जितने भी कर्माशय के जो सुख दुख रूपी फल तभी भोगे हुए माने जाते हैं जब हमारे कार्य शरीर में उसके संस्कार रहते हैं। संस्कार ही जब दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर जो कर्मों का कर्माशय अपने आप में ही शक्तिहीन हो जाता है, निष्क्रिय मान लिया जाता है। तब ऐसे में फिर मनुष्य की स्थिति मायातीत हो जाती है। यानी कि उसका स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त हो जाते हैं, और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा परमात्मा के साथ आनंदमय स्थिति में होती है। यानी कि आत्मा इन तीन शरीरों के बंधन को तोड़ देती है। यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही समाप्त होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बढ़ जाता है, जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर उसी के आधार पर ही, यानी कि 84 लाख जोड़ियों के जो अलग अलग स्थूल शरीर है, फिर आत्मा किसी एक शरीर की प्राप्ति कर लेती है, और फिर ये संसार में उसका आना जाना ये चलता रहता है, बंधन बना रहता है। देखिए, आज की जितनी भी स्थितियों का मैंने वर्णन किया है, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, महापुरुषों का सत्संग करते हुए, या अपने स्वयं के चिंतन द्वारा, अनुभव द्वारा जो जो बातें मेरी पकड़ में आई थी या मेरी समझ में आई थी, उनको मैंने परमात्मा की प्रेरणा से बहुत ही तर्कपूर्वक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ये बहुत ही उच्च कोटि की कुछ स्थितियां होती हैं जिनको शब्दों द्वारा समझाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि शब्दों की भी अपनी एक सीमा होती है। उससे आगे शब्द अपना अर्थ समझाने में समर्थ नहीं होते। तो ऐसे में उन शब्दों द्वारा या उन शब्दों के अर्थ को हम अपने चिंतन द्वारा ही समझ सकते हैं। दूसरे अर्थों में, यदि मेरे समझाने में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी भाई बहनों से क्षमा चाहता हूं। फिर भी इस चर्चा को सुनने के बाद इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बात पे कोई आपकी आपत्ति भी हो, तो आप उस आपत्ति को भी इस कमेंट्स बॉक्स पे जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों,
तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।